को याद होगा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई घटनाएं घटी जिसमें उग्र भीड़ ने ईसाई समुदाय के आदिवासियों के शव को कब्र से बाहर निकाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दी है और बहुत सख्त रुख अपनाया है कि किसी के शव को एक कब्र से निकालकर आप दूसरी जगह ले जाकर के दफना दें। बुधवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस करके जारी कर जवाब मांगा है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कि जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर पर आदेश दिया कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के बाद कहा कि इस बीच यह सुनिश्चित किया जाए कि दफनाए गए शवों को बाहर निकालने की किसी भी कार्रवाई को अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को उनके अपने ही गांवों में, जहां उनके पूर्वज रहते थे, जहां उनकी कई पीढ़ियां रही हैं, अपने मृत परिजनों को दफनाने से रोका जा रहा है। जो याचिकाकर्ता थे छत्तीसगढ़ से, उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलेन गोंसाल्विस बहुत जाना माना नाम है। उन्होंने अदालत के समक्ष कुछ चिंताजनक घटनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने बताया कि एक याचिकाकर्ता की मां को बिना उसकी जानकारी और सहमति के निकालकर किसी अन्य स्थान पर पुनः दफना दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य मामले में एक याचिकाकर्ता के पति के शव को बहुसंख्यक समुदाय के कुछ ग्रामीणों ने जबरन कब्र से निकालकर किसी दूसरी जगह पर दफना दिया। कोलिन गोंसाल्विस ने अदालत से आग्रह किया कि कब्रों से शवों को जबरन हटाने की इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। संविधान का उल्लंघन बताते हुए उन्होंने यह याचिका जो है छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी और कई अन्य भी समूह थे, उनकी ओर से अधिवक्ता सत्यमित्रा द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में इस घटनाक्रम को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन बताया गया। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया कि आदिवासी ईसाइयों को अपने गांवों की सीमा के भीतर अपने मृतकों के शवों को दफनाने से रोका जा रहा है और यकीनन ऐसा हो रहा है, जबकि अन्य समुदायों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। याचिका में कहा गया कि कब्रों से शवों को निकालकर उन्हें 50 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाकर के पुनः दफनाना न केवल क्रूर है बल्कि अपमानजनक व्यवहार है, बल्कि यह संविधान का जो अनुच्छेद 14 और 21 है, माने समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार, उसका गंभीर उल्लंघन है। याचिका में कोलेन गोंसाल्विस ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार तथा किसी भी निजी व्यक्ति को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हस्तक्षेप या बाधा डालने से रोकी जाए। इसके अतिरिक्त यह भी घोषित करने की मांग की गई कि जाति, धर्म, SC, ST, OBC किसी की परवाह न करें, प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपने गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार या दफन करने का अधिकार है। और ये बात ठीक भी है कि जो जिस गांव में रहता है, जिस चौहद्दी में रहता है, जिस टोले में रहता है, वहां वो अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कर सकता है। इसके अलावा शीर्ष अदालत से यह भी प्रार्थना की गई कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि प्रत्येक गांव में सभी समुदायों के लिए दफनाने हेतु एक उपयुक्त क्षेत्र जो है चिन्हित कर दिया जाए। याचिका में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक ही सब गांव के भीतर सभी समुदाय के लिए साझा कब्रिस्तान विकसित करने की भी पैरवी की गई। ये अच्छी बात है कि साझा कब्रिस्तान हो जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग भी अपने शवों को दफन कर सके। इसमें कहा गया कि गांव में सार्वजनिक कब्रिस्तान में स्थान न देना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय सांप्रदायिक जो तत्व हैं उनके अवैध कृत्यों को संरक्षण दे रही है, जो कब्रों से शव को निकालते हैं और शोकाकुल परिवारों को भयभीत करते हैं। याचिका में 25 जनवरी के उस निर्णय का भी उल्लेख किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पादरी के अंतिम संस्कार से जुड़े मामले में विभाजित फैसला सुनाते हुए दफन क्रिया पड़ोसी गांवों में करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस अब इस निर्णय को एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत कर रही है ताकि आदिवासी इकाइयों को उनके अपने गांवों में दफन करने से रोका जा सके। मतलब समझ रहे हैं, एक याचिका में एक पादरी के शव को दूसरे गांव में दफनाने का हुक्म दिया कोर्ट ने, उसको नजीर मानकर छत्तीसगढ़ पुलिस कह रही है कि नहीं, हर शव के साथ ऐसा ही कह रही है कि नहीं यहां ले जाइए 50 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूर। शवों का कोई भी समुदाय हो, इसके परिवार में कोई मृतक हो, उसको उचित सम्मान मिल सकता है। हम बने रहेंगे, इस खबर को आगे भी देखेंगे, फिर बात होती है आपसे। नमस्कार, धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।